मेरे पास पढ़ाई नहीं है, मैं प्रचार नहीं कर सकता, मुझे किसी ने बुलाया ही नहीं, चाहा तो सही लेकिन किसी ने बुलाया नहीं, चल जाकर ताकि भारी में काम कर। वो ये नहीं बोल रहा कि मैं क्या दूंगा, सिर्फ ये बोल रहा है कि लास्ट पहर गया है, अंधेरा होने को है, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा, भंडारी बहुत जल्दी पैसा, भंडारी बहुत जल्दी अभी आपको वो देने वाला है, अपना अपना प्रतिफल देने वाला है। चल जा, जाकर काम कर, जो कुछ कर सकता है वो कर, बाकी मैं संभाल लूंगा। पहले उसके धर्म और उसकी राज्य की खोज करो, उसके बाद जो कुछ तुझे चाहिए वो परमेश्वर तुझे देगा। जो कुछ तुझे चाहिए, देयर इज डिफरेंस इन नीड एंड वांट। जरूरत और चाह में बहुत फर्क है। हमको जरूरत किसकी है? मोटरसाइकिल की। चाह क्या है? मर्सिडीज बेंच। समझ रहे हो? हम चाह रखते हैं बड़ी चीजों की, लेकिन जरूरत किसकी होती है? लेकिन परमेश्वर क्या करेगा? चाह पूरी करेगा या जरूरत पूरी करेगा? जरूरत पूरी करेगा। पहले परमेश्वर जरूरत पूरी करेगा। जो कल्पनाएं मैं तेरे लिए करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। आज जो कल्पनाएं मैंने तेरे लिए की है उनको मैं जानता हूं। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? मैं कुछ बातों को बोलते समय उसको समझने की कोशिश कर रहा हूं। वचन में लिखा है जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वो तेरे हानि के लिए नहीं, वो तेरे लाभ ही की है। अंत में मैं तेरी इच्छा को पूरी करूंगा। कौन बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है। बोल रहा है कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। तो हम क्या बोलेंगे? तुम जानते हो तो मैं क्या करूं? परमेश्वर बोल रहा है जो कल्पनाएं जस्टिन के बारे में मैं करता हूं, जस्टिन मैं उसे जानता हूं। जस्टिन जवाब देगा तो तुम जानते हो, मैं क्या करूं? सही है। हम कई बार ऐसे करते हैं। परमेश्वर बोलता है कि जो कल्पनाएं मैं तेरे लिए कर रहा हूं उसे मैं जान रहा हूं। हम बोलते हैं कि लेकिन मैं नहीं ना जान रहा, मुझे पता, मेरे को पता। लेकिन परमेश्वर कई बार अपनी इच्छा के अनुसार काम करना चाहता है। मेरी बात कर रहे हो? जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वो तेरी हानि की नहीं है, वो तेरी लाभ ही की है। इसका मतलब जो कल्पनाएं मेरे लिए करने वाले को मुझे जानना जरूरी है। वो मेरी इच्छाओं को जानता है, मेरे को उसको जानना जरूरी है कि कौन मेरी इच्छाओं को जानता है। जब मुझे पता लगेगा वो जीवित सामर्थ्य परमेश्वर है, जब मैं जान लूंगा वो राजाधिराज परमेश्वर है, जब मैं जान लूंगा वो प्रभुओं का प्रभु है, मैं पूछूंगा नहीं कि उसको क्या कल्पनाएं हैं, क्योंकि मुझे मालूम है वो मेरे लिए अच्छा ही करेगा। 3 पेड़ थे, 3 पेड़ थे एक जंगल में। तीनों पेड़ों का एक एक इच्छा है, आपस में बात कर रहे हैं। 3 पेड़, समझ लो 3 भाई लोग। ये तू क्या बनेगा रे? अचानक तू क्या बनेगा? सब अपना धप्पे मार रहे हैं। एक दिन देखा तो आवाज आए, आवाज। सबने देखा तो क्या है? एक पेड़ काटने वाला आकर क्या कर रहा है? पेड़ काट रहा है। सबने बोला अरे पेड़ काटने वाला आ गया, हमारा नंबर कब आएगा बाबा? हम तो भी काटेंगे। जब भी बता तो क्या होना चाहेगा, तेरी इच्छा क्या है? तो पहले वाले ने बोला काटेगा तो सही, मेरी इच्छा ये है कि मैं क्या करूँगा, मेरे को एक वो बनना है जिसके अंदर रखते हैं ना रानी लोग सोना रखते हैं, कुंदन रखने वाला डब्बा बनना है। मैं एक बार डब्बा बन जाऊं जिसके अंदर कुंदन, जिसके अंदर मोती आता है और मुझे कुछ भी नहीं बनना। दूसरे वाले बोला तेरे को क्या बनना है? बोलता यार मैं जहाज बनना चाहता हूँ यार, मेरे को मेरे ऊपर राजा सवार होना चाहिए, मैं राजा की सवारी करने वाला जहाज बनना चाहता हूँ। तीसरे वाले को बोला तो बोला है मैं मरना नहीं चाहता, मुझे क्या करना है? जिसने मुझे बनाया है उसके चरण को चूमना है, उतनी ऊपर जाना है, मैं कटना नहीं चाहता यार। लेकिन सबसे पहले वाले को आखिर क्या, जिसे बोला मैं वो कुंदन बॉक्स बनना है, उसको क्या कर दिया? काट दिया। काटने के बाद कहाँ लेके पता है? उसको छानबीन किया, बोले एक काम करो गौशाला में लेके जाओ उसको। कहाँ पर? गौशाला में लेके जाओ। बोला क्या करेंगे? बोले जिसके अंदर वो खाना खाता है ना वो बनाओ। वो बोला हाथ देने की। बोलता कि परमेश्वर मैंने चाहा था कि मैं मोती वाला डब्बा बन जाता, लेकिन इस भाषा में बहुत भाषा है, कहाँ पर पहुंचा दिया मैंने। लेकिन मालिक ने क्या कहा? जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, अंत में तेरी इच्छा को मैं पूरी करूँगा। बोला क्या इच्छा पूरी करेगा? हमेशा के समय यहाँ पर गोबर का मुश्क आता रहता है, मेरे को कहाँ पर ला दिया? मैं चाहा क्या था और क्या बना दिया। दूसरे वाले ने क्या चाहा था? जहाज बनना चाहा था। उसको देखने वाला ये जहाज बनने के लिए बहुत सही है रे, ये अच्छी लकड़ी है,
जहाज, मैं तो जहाज बन गया, लेकिन बनाया कौन सा? मछली पकड़ने वाला जहाज। बोला अरे मैं तो चाहता था कि राजाधिराज, मैं तो चाहता हूँ कि राजा आने के बाद इसमें सवार हो। हमेशा भाषा में रहती है मछली पकड़ने वाला जहाज, मुझे बना दिया। लेकिन तीसरा पेड़ को काटा और बोला देखने में अच्छा लगता है, इसको क्या करो? 2 भाग में काटो, 2 भाग में काटो। बोला परमेश्वर, एक ने किश्ती बनना चाहा, दूसरे ने कुंदन बॉक्स बनना चाहा। मैंने तो कोई गलत नहीं चाहा था, मैं तो सिर्फ तेरे पाँव को चूमना चाहता था। मेरी तो सोच अच्छी थी, मुझे यहाँ पर सबके बीच में दबा कर रखा है, सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। परमेश्वर ने कहा जो कल बनाए मैं तेरे विषय करता हूँ, मैं जानता हूँ अंत में मैं तेरी इच्छा को पूरी करूंगा। 2000 साल बीत गए, ये रहा एक मोदी गौशाला में जन्म रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक प्रभु यीशु मसीह गौशाला में जन्म रहा है। उस दिन वो लकड़ी देख के बोल रहा है मैंने अपने जिंदगी में भी नहीं सोचा कि मेरी इच्छा ऐसी पूरी होगी। मैंने एक आम कुंदन को अपने अंदर रखना चाहा, लेकिन राजाधिराज परमेश्वर मेरे अंदर आज पड़ा हुआ है, चरनी में आज पैदा हुआ है। मेरे लिए यही योजना थी उसकी। वो जानता था कि मेरी इच्छा को पूरी करना है, इसलिए मुझे उसने इतने साल, क्या हुआ, मैं धन्यवाद परमेश्वर कि मैं बदबू से होकर गुजरा, धन्यवाद परमेश्वर कि मैंने मुश्किल उठाया, अंत में तूने मेरी इच्छा को पूरी कर दिया। और उसके बाद जब यीशु मसीह 33.5 साल अपने इस दुनिया में रहा, 30वें साल में आने के बाद बोला हे शिवन किश्ती निकाल, और यीशु मसीह उसमें सवार होकर समझते बोला अरे बाबा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मछली पकड़ने वाले जहाज में राजाधिराज परमेश्वर आकर सवार होगा और वो मेरे अंदर से होकर जाएगा। धन्यवाद परमेश्वर, इतने सालों में मछली का जहाज बना रहा। 33.5 साल के बाद रोमी सरकार ने यीशु मसीह को क्या बोला, इसको क्रूस पे चढ़ाओ। लास्ट में बोला है निकाल वो लकड़ी जो उस दिन हमने अंदर रखा था, बना उसको क्रूस, लटका दो इसको उसके ऊपर। क्या चाहा था? परमेश्वर के चरणों को चूमना चाहा। 6.5 घंटा यीशु मसीह लटका रहा। एक बार चूमना चाहा, 6.5 घंटा यीशु मसीह उस पर लटका रहा। ये तो एक काल्पनिक कहानी मैंने आपको बताई है। जब सोचो कि जब परमेश्वर मेरी इच्छा को अंत में पूरी करेगा, मैं कितना खुश होगा। आपने डॉक्टर बनना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने आपको पास्टर बना दिया। और आप बोलोगे कि मैंने क्या चाहा था, क्या बना दिया। मैंने चाहा था कि मेरे हाथ में थोड़ा बहुत पैसा आना है, मैं यहाँ पर कड़की से होकर गुजर रहा हूँ। मैंने कुछ और तो नहीं चाहा था, मैंने डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करनी चाहिए थी। लास्ट में परमेश्वर तेरी इच्छा को पूरी करेगा। मेरी इच्छा को परमेश्वर ने पूरा कर दिया है। मैं फौजी बनना चाहता था, मैंने आपको बड़ी बार बोला है, हाँ, और मैं फौजी बनकर देश की सेवा करना चाहता था। मेरे को सेवा करना था। परमेश्वर ने कहा सेवा ही करना है तो मेरी करना, लोगों को बचाना है तो मेरे द्वारा बचा। तू लोगों को पाकिस्तान से बचाएगा, यहाँ पर शैतान के हाथ से बचा दे। मेरी बात कब सुन रहे हो? मेरी इच्छा क्या हो गई? पूरी हो गई। बचाने वाली इच्छा क्या हो गई? पूरी हो गई। पहले अगर होता तो एक को बचाता, गोली खाता, बच जाता, लेकिन आज तक परमेश्वर सहायता कर रहा है कि काफी हजारों लोगों को बचा रहा। बात आप समझ रहे हैं ना? हाँ, परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरी करेगा। मैंने ये कहानी आपको क्यों बताया पता है आपको? आप सेवक हैं, आप सेवक लोग हैं। आज आप अपनी सेवकाई को शुरू की है। हो सकता है कि एक छोटे से गांव में सेवकाई किए हैं, शुरू की है। देखिए मेरा प्रश्न, क्यों आप उस गांव में जाते हैं? क्यों आपने सेवकाई चुनी है? क्यों आप परमेश्वर की सेवकाई में? इसलिए कि तुमको सपोर्ट चाहिए, इसलिए कि तुमको नाम चाहिए, इसलिए कि तुमको शान चाहिए, इसलिए कि तुमको अपना पास्टर का रूप चाहिए, या इसलिए परमेश्वर ने तुझे बुलाया है? अगर मैं पैसा देकर परमेश्वर की सेवकाई में निकला हूं, परमेश्वर मुझे पैसा देगा जरूर, लेकिन उसके बाद की आशीष नहीं देगा। मैंने अपने जीवन में परख कर देखा हुआ चीज है।
वो मेरे मांगने से पहले जानता है कि मुझे किस चीज की जरूरत है। वो जानता है कि इसको क्या चाहिए। वो हमारे हर एक जरूरतों को अपने स्वर्ग से पूरी कर देगा। परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हुआ कि वो मेरी सहायता ना करे। परमेश्वर का कान बहरा नहीं हुआ कि वो मेरी प्रार्थना को ना सुने। आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? परमेश्वर का दास कभी भी छोटा नहीं कहलाता। धन्य है हम जिन्होंने राजाधिराज परमेश्वर का सेवक होने का पाठ चुन लिया। ये दुनिया मुझे क्या देगा? धन और दौलत देगा। ये दुनिया मुझे क्या देगा? नाम देगा। ये दुनिया मुझे क्या बोलेगा? मैनेजर बोलेगा। ये दुनिया मुझे क्या बोलेगा? प्रोजेक्ट मैनेजर बोलेगा, सीनियर मैनेजर बोलेगा, सीईओ बोलेगा। यही है इस दुनिया का। इस दुनिया का सबसे बड़ा पोजीशन सीईओ है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, राइट। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जाने के बाद स्वर्ग में खड़ा होगा, मैं सीईओ था। परमेश्वर बोलेगा तो नहीं, मैंने 10 साल काम किया तो नहीं। परमेश्वर मैं किया तो तब तक एक गरीब आदमी आ जाएगा। परमेश्वर बोलेगा आशीष दास मेरे साथ युगानी के लिए राज कर। सीईओ कहाँ गया? कहाँ गया सीईओ? धन्य है वो जिसने परमेश्वर के सेवकाई को चुन लिया है। एक चीज सुनना चाहता हूँ, एक चीज सुनना चाहते हैं, वो ये है कि जब परमेश्वर मुझे कहेगा आशीष दास मेरे साथ युगानी युग राज कर। इस दुनिया में 60 साल 70 साल ज्यादा हो जाए 80 साल। इस दुनिया में मर्सिडीज कार, बेंज कार ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा ऑडी कार। कितने साल उसका लुत्फ उठाऊंगा? कितने साल उसका मजा लूंगा? 60 साल 70 साल 80 साल 80 साल के बाद ऑडी कार कहाँ जाएगा? मुझे पता तक नहीं कि कौन उसको चलाएगा, मुझे पता तक नहीं उसको कौन लेगा। लेकिन मुझे यहाँ का टेम्पररी आशीष नहीं चाहिए, इधर का टेम्पररी आशीष नहीं चाहिए। जब मैं उस हजारों साल के बारे में सोचते समय मुझे यहाँ की चीजें फीकी दिखाई पड़ती है, मुझे फीकी लगती है यहाँ की चीजें। वहां का जब आशीषों को सोचते समय मुझे यहाँ की चीजें बहुत फीकी दिखाई देती है। परमेश्वर धन्यवाद कि तू मुझे कड़की से निकाल रहा है, क्योंकि मैं हजारों साल मेरे साथ राज करने वाला हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, यहाँ पर कुछ समय के लिए मुझे दुख है, मैं युगान युग सुख में तेरे साथ रहने वाला हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, इस दुनिया में थोड़ा अंधेरा मेरे लिए है, क्योंकि तू सूर्य, तू वहां पर हमेशा ज्योति में मुझे रखने वाला है। मैंने तेरे सेवकाई को परमेश्वर इसलिए चुना है क्योंकि तू मेरा करता है। तूने चाहा, मैंने किया, मैं उसका फल का चाह नहीं कर रहा। तू जो देगा परमेश्वर, मैं उसके साथ खुश हूं। इसलिए तो लिखे रखा है कि चाहे मेरे खेत में फसल लगे या ना लगे, तो भी मैं अपने परमेश्वर की स्तुति और आराधना करूंगा। अगर वो मुझे पैसा देगा तो मैं उसकी आराधना करूंगा, ये नहीं है। अगर वो मुझे कुछ भी ना दे तो भी मैं उसकी आराधना करूंगा, तो भी मैं गरीबी में उसकी आराधना करूंगा, मैं अमीरी में उसकी आराधना करूंगा, मैं बीमारी में उसकी आराधना करूंगा, मैं तंदुरुस्ती में उसकी आराधना करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अंत में वो मेरी इच्छा को वो मुझे पूरी करेगा। और एक और बात को मैं जानता हूं, वो ये है कि जब तक मैं परमेश्वर की भलाई को इस दुनिया में ना देखूं, तब तक मेरा सूर्य अस्त नहीं होगा, मेरा सूर्य अस्त नहीं होगा। वचन में लिखा है कि वो अपने धर्मियों को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। अगर मैं परमेश्वर का खोजी हूं, मैं उत्तम पदार्थ को लिए बिना इस दुनिया से नहीं जाऊंगा। मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है, जब तक परमेश्वर मुझे इस दुनिया में रखेगा, परमेश्वर मुझे राजपुत्र के अनुसार रखेगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? लड़की होगी तो भी मैं जानता हूं कि मेरा पापा कौन है। परेशानी होगी तभी मैं जानता हूं कि मैं किसका संदास हूं। मेरे को कोई भी नहीं पूछा तो भी मैं जानता हूं कि मुझे किसने भेजा है। आप बोलोगे कि दूसरा पास्टर आया था, वो हाथ रखते ही लोग गिर जाते हैं। पास्टर मोसेस ने आज तक किसी को नहीं गिराया। ध्यान से सुना मैं बता। एक पास्टर आया था, पास्टर को खोलते ही भविष्यवाणी करना लगता है। पास्टर मोसेस ने आज तक कोई भविष्यवाणी नहीं किया। ये कोई पास्टर नहीं।
ये कोई पास्टर है, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं, मैं कुछ ज्यादा नहीं दिखा सकता, बस इसलिए यहां पर हूं क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे भेजा है। मुझे ज्यादा कुछ करना आता ही नहीं, लेकिन जो करना आता है मैं कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि प्रतिफल मुझे देगा। ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना। अगर मैं परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य हूं, मुझे दुनिया की वाहवाही की जरूरत नहीं है। मुझे 10 लोग ताली बजाकर वाह क्या पास्टर है बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन बोल रहा है हाय तुझ पर जब लोग तेरा सम्मान करना शुरू करें, जब लोग तेरी वाहवाही करें तो हाय तुझ पर। हाँ, मैं 2-3 चीजों को आपको बताना चाहता हूं। मैं को मेरी आत्मा मेरे को उसके लिए प्रेरित कर रही है। हाँ, परमेश्वर ने मुझे क्या कहा, हेमंत भाई प्रार्थना कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, आप इस प्रकार के पास्टरों से बचे रहना। पिछली बार मैंने आपको कहा था, अब मैं दोबारा उसी जगह पे आ रहा हूं। मुझे नहीं मालूम कि आप मुझे क्यों प्रेरित कर रही है कहने के लिए। हेमंत भाई प्रार्थना कर रहे हैं किसी विषय के लिए, और परमेश्वर ने मुझे भेजा, जाकर हेमंत भाई को बोल कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है, तेरा परिहार मैं कर लूंगा। तो ये आया पास्टर, हेमंत तुम्हारा नाम है? हाँ। बहुत दिनों से परेशानी से होकर गुजर रहे हो? हाँ। तेरे को भेजा क्यों है भाई? सीधा बोलने के लिए भेजा है कि तेरा प्रार्थना सुन लिया गया है, तू इतने क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है? मेरी बात को सुन रहे हो? आपका नाम हेमंत है? हाँ। इस प्रकार से परेशानी से होकर गुजर रहे हो? हाँ। उसका परिहार हो जाएगा। बोलो कैसे होगा? 3 दिन उपवास में बैठना पड़ेगा। क्यों? परमेश्वर ने बोला कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। अब 2-3 दिन उपवास में क्यों बैठना चाहता है? क्योंकि तू अपना जेब गर्म करना चाहता है। मेरी बात को आप समझ रहे हो? उस प्रकार के पादरियों से बचकर रहो जो भेड़ों को तितर बितर करती है, भेड़ों को तितर बितर करती है। जो परमेश्वर कहे, जस्ट आप सोचो, धाम के भैया ने आकर बोल दिया, हेमंत भाई तुम्हें मालूम, लोनी भैया ने कहा कि तुम बहुत घटिया इंसान हो। किसने बोला? धाम के भाई ने हेमंत भाई को बोला, लोनी ने बोला कि तुम घटिया इंसान। अब हेमंत भाई मुझसे बात ही नहीं कर रहे, मैं देख रहा हूं यार बात ही नहीं कर रहे मुझसे। क्या हो गया हेमंत भाई? आपने कहा कि, मैंने नहीं कहा भाई, ये धाम के ने कहा, तो मेरा धाम के भाई के साथ रिएक्शन कैसा होगा? मैंने कहा भाई झूठ क्यों बोला? सही है, मैं गुस्सा आपसे होगा, हमेशा के लिए मैं आपसे बात करना बंद करूंगा। तो सोचो उन पादरियों का क्या होगा जो कहते हैं परमेश्वर यूं कहता है और बोलकर वो अपनी बात बोल देते हैं। मेरी बात को समझ रहे हो? परमेश्वर यूं कहता है, प्रकाश बोलने के बाद अपने दिमाग से कुछ भी बोलते हैं। परमेश्वर बोलता है मैंने कब बोला? मैंने ये बात बोला ही नहीं। तू अपने मन से घड़कर बातों को बोलता है, विषय में लिख रखा है, जो मैंने नहीं कहा उसने वो कहते हैं उन लोगों से बचकर होकर के कहा हुआ है हर एक बात। और एक और बात को बताना चाहता हूं, मैं दोबारा से भूल गया था, धन्यवाद परमेश्वर की तरफ, परमेश्वर ने मुझे उस बातों को याद दिला दिया। एक और बात मैं बोला जाना चाहता हूं, जब तक सेवकाई में मैंने सीखा हुआ चीज है, जब तक आत्मा प्रेरित ना करे किसी के सिर में हाथ मत रखो। जब तक आत्मा प्रेरित ना करे किसी को अपने सिर में हाथ रखने मत दो। मेरी बात को आप समझ रहे हो? मैंने ऐसा क्यों कहा? ये मैंने सीखा है, इसने कहा हो सकता है कि मैं सबके साथ उसका मेल ना खाऊं, वो ये इसलिए है, मेरे चर्च में एक लड़की थी, कुछ पास्टर लोग प्रार्थना करने के लिए आए, आने के बाद उन्होंने किसी भी तरीके से बनाकर उसको दुष्टात्मा बना दिया। बोला कि मेरे चर्च की लड़की है, अच्छी लड़की है, आराधना करने वाली लड़की है, लेकिन उसके लिए प्रार्थना किया, सबने मिलकर उसके ऊपर हाथ रखा और वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो गई। क्योंकि जब एक पवित्र आत्मा चलित पास्टर आपके सिर पे हाथ रखता है तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा चलित होता है, लेकिन अगर पवित्र आत्मा द्वारा चलित पास्टर नहीं है तो कौन सा आत्मा दे रहा है? दुष्ट आत्मा दे रहा है। एक और बात को आप याद रखिए, मैं उसका फैक्ट आपको बताता हूं, मैंने ऐसा क्यों कहा। जब दमास्कस के रास्ते में जिस समय शाऊल जा रहा था, लोगों को प्रोसिक्यूट करने के लिए जा रहा, लोगों को सताने के लिए जा रहा था, तो क्या हुआ? परमेश्वर के साथ उसका एनकाउंटर हुआ और वो अंधा हो गया। क्या कहा उसको? तू जा। नहीं, जब वो चला गया तो क्या कहा? एक दास आएगा, वो तेरे सिर पे हाथ, और तू ठीक हो जाएगा, तू ठीक हो जाएगा। और उसी समय उस दास को बोला जा, उस जगह में एक शाऊल है, उसके सिर में हाथ रख के प्रार्थना कर। इसका मतलब जब परमेश्वर बोलते समय
कंफ्यूजन नहीं है। रखने वाले को भी परमेश्वर बोलेगा, रखवाने वाले को भी परमेश्वर बोलेगा। इसलिए गुरु पूजन बंद करो। गुरु पूजन, ओ ये पास्टर हाथ लगाते ही गिरता हूं, गिरता है, मैं भी गिरना चाहता हूं। जाकर गिरोगे, पीछे पकड़ने के लिए एक आदमी खड़ा रहेगा। क्यों? क्यों? मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं जानता हूं कि आप ठोस डॉक्ट्रिन में पलने वाले विश्वासी हो, मैं जानता हूं, लेकिन आपने इस प्रकार का देखा होगा। क्यों? 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 पवित्र आत्मा जिस समय उतरते समय कुछ लोग गिरते हैं जरूर, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आप में से कोई गिरा है, मैं पूछना चाहता हूं कि तुम गिरे, तुमको फायदा क्या हुआ? गिरकर फायदा क्या हुआ? ये वही हिसाब है, चमड़ी उतर गया, जहर अभी नहीं है। फायदा क्या हुआ? पहले भी झूठ बोलता था, गिरने के बाद भी झूठ बोलता है। पहले भी जो काम करता था अभी भी करता है। तू गिर गया, पहले भी शराब पीता था, अभी भी पीता है। फायदा क्या हुआ? क्यों गिरा? किसने गिराया? क्यों गिराया? हमें कुछ भी पता नहीं है। परमेश्वर ठंडों में नहीं उठाया जाता। परमेश्वर के राज्य की स्थापना के लिए मुझे और आपको बुलाया हुआ है। हम सब सेवक लोग यहाँ बैठे हैं। कोई मंडला में है, कोई दिन संतोला में है, कोई पंचपीढ़ी में है, और कोई घाटाबार में है, कोई चाराचार में है। मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, मैं आपके परिवार का एक सदस्य हूँ, राइट? मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। आप वहां पर जाते समय आपको से आत्मा से चली, आपको किसने भेजा है? आप क्यों सेवकाई में हो? इन सब चीजों को क्वेश्चन मार्क में आज आपको दे रहा हूं। आप क्यों सेवकाई में हो? आपको परमेश्वर ने बुलाया है, तो क्यों बुलाया है? पैसा कमाने के लिए बुलाया है या उसकी सेवा करने के लिए बुलाया है? हाँ, हो सकता है कि आप पढ़े लिखे नहीं हो सकता है कि आपको प्रार्थना करना नहीं आता है, हो सकता है कि आप ज्यादा प्रचार करना नहीं जानते हो, लेकिन जो आपका परमेश्वर कहता है वो करो। क्योंकि इस दुनिया में आपको हो सकता है कि ज्यादा इज्जत लोग नहीं देंगे, हो सकता है कि आपको दुनिया में ज्यादा बड़ा बंगला नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए परमेश्वर एक घर तैयार कर रहा है। अगर वहां का एक कमरा मुझे मिल जाए, मैं धन्य हो जाऊंगा। और मुझे इस दुनिया का बहुत बड़ा बंगला फीका दिखता है जब मैं परमेश्वर के स्वर्ग की बात को सोचता हूं। और मेरी एक ही प्रार्थना है, परमेश्वर तूने मुझे बुला दिया अंतिम पैर में, मैं जो कुछ कर सकता हूं मैं कर रहा हूं। मेरी रोज की प्रार्थना है, हे यीशु जल्दी आ, हे यीशु जल्दी आ, हे यीशु जल्दी आ, और मेरा प्रतिफल मुझे दे। मैं जो कर रहा हूं मुझे दे। हम जो कर रहे हैं हमको परमेश्वर बहुत जल्दी आ रहा है। आपको पासवान आपको रेवलेशन से हमेशा सिखाते रहते हैं, आप प्रकाशित वाक्य से सीखते रहते हैं। आपने प्रकाशित वाक्य के हर एक चिन्हों को इन दिन पूरा होता हुआ देखा है। परमेश्वर दरबार पर आ चुका है। परमेश्वर बहुत जल्दी आएगा। जब आते समय मैं विश्वास कर रहा हूँ, चार के काफी विश्वासी लोग स्वर्ग में जाएंगे, घाटापार के बहुत विश्वासी लोग जाएंगे, मंडला से जाएंगे, लेकिन मैं सेवक होने के बावजूद जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। जो पिछले हैं वो पहले हो जाएंगे, जो पहले है वो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस बोलकर हम रहने वाले कहीं ऐसा ना हो कि हम पीछे हो जाए। हम दूसरों को देख के चिढ़े ना, दूसरों की आशीष को देख के चिढ़े ना, दूसरों के परमेश्वर जब दूसरों की जरूरतों को पूरी करते समय आप चिढ़े ना, आपका मन चंचल ना हो जाए, आप गुड़गुड़ाने शुरू मत हो जाओ। परमेश्वर की योजना जो तेरे लिए है उसको परमेश्वर पूरी करेगा। कि दूसरों की आशीष के साथ अपने आप को कंपेयर मत कर। परमेश्वर उसको जो आशीष है वो उसको देगा, जो तेरे को आशीष है वो तेरे को देगा। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हम कल परमेश्वर ने चाहा तो मंडला से आए हुए लोग वापस चले जाएंगे, आप अपने अपनी जगहों में से वापस चले जाएंगे। हम दोबारा इस दुनिया में मिले या ना मिले हमें नहीं मालूम। मैं भी ट्यूसडे को वापस चले जाऊँगा, मैं कब वापस आऊँगा मुझे नहीं मालूम। उसके पहले यीशु मसीह आ जाएगा तो मैं बादलों में उठाया जाऊँगा। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा परमेश्वर जब आएगा मैं उसके साथ बादलों में उठाया जाऊँगा। लेकिन मेरी प्रश्न है कि आप कहाँ होंगे? आप कहाँ होंगे? क्या आप परमेश्वर के साथ बादलों में उठाए जाओगे? परमेश्वर ने अंतिम पहर में मुझे बुलाया है। मैंने अपनी जिंदगी का 25 साल जब मैंने छोड़ दिया, 30 साल जब मैंने बिता दिया, परमेश्वर ने मेरे को 23वें साल में बुलाया। आज मैं 33 साल का हो चुका हूँ।
आज मैं 10 साल से परमेश्वर की सेवकाई कर रहा हूँ, अंतिम पहर में, लेकिन मुझसे पहले करने वाले बहुत हैं। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन आज परमेश्वर ने जब मुझे बुलाया, पृथ्वीराज धाम के भैया ने 3-4 महीने पहले अपने आप को पूर्ण समर्पित किया है, अपने आप को पूरी रीति से समर्पित किया है, बिल्कुल लास्ट आवर में आप आए। लेकिन एक बात है पृथ्वीराज भैया, मैं आज आपको परमेश्वर का सेवक होने के कारण बताऊँ, विश्वास योग्य हो, विश्वास योग्य हो। छोटे में विश्वास योग्य रहे, परमेश्वर बड़े का अधिकारी तुझे बनाएगा। छोटे में विश्वास योग्य रहे, परमेश्वर बड़े का अधिकारी बनाएगा। एक ही बार में हम कई बार बड़ी आशीषों को देखते हैं। परमेश्वर मुझे हर अवस्था में लेकर जाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि मैं उसके लिए जो भी भैया लोगों ने जो अभी अपने आप को समर्पित किया है, परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बुलाया, आपके खूबी को देखकर नहीं बुलाया। परमेश्वर ने इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे योग्य समझा, मुझे योग्य समझा। मेरे को कहने के लिए एक ही क्वालिटी है, लोनी को कहने के लिए एक ही क्वालिटी है। मैं पढ़ाई में ज़्यादा तेज नहीं था, मेरे ज़्यादा तेज होने के कारण मैं सेवकाई में नहीं आया। मेरे को परमेश्वर ने बुलाया, इसलिए मैं सेवकाई में आया। आज जो भी हूँ सिर्फ उसके द्वारा हूँ। आज परमेश्वर ने अगर सेवकाई दी है, वो परमेश्वर का अनुग्रह है। अगर आज परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करता है, वो उसका अनुग्रह है। आज परमेश्वर मुझे कहीं लेकर जाता है, वो उसका अनुग्रह है। जो कुछ वो मुझे कहता है, मैं वो करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ राज्य करूँ। आज सेवकाई का सोच बदलने का दिन है। आज सोचने का दिन है कि मैं सेवकाई में क्यों आया हूँ। मैं तैयार था, मैं चाहता हूँ एक दिनार, मैं चाहता हूँ नाम। परमेश्वर आपको जरूर देगा। बाद में बोलेगा कि मैंने तेरे साथ क्या अन्याय किया, क्या तूने नाम नहीं चाहता, मैंने तेरे को नाम दिया। क्या तूने ये नहीं चाहता, मैंने तेरे को दिया। लेकिन जो हमने नहीं सोचा, वो परमेश्वर हमें देना चाहता। हम उसके लिए अपने आप को समर्पित करें। हम अपने आंखों को बंद करें, हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें। क्या मैंने किसी से बात किया है? क्या आप में से कोई अपने आप को परमेश्वर